Present simple tense. Simple present tense indicates the action which happens in the present but it isn't necessary for action to happen right now. प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इंडिकेट करता है एक ऐसे काम की तरफ जो हैपन होता है प्रेजेंट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी हो रहा है, होता है, हो रहा है नहीं. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन changing situations, general truth, scientific facts, habits, fixed arrangements and frequently occurring events. इसका मतलब क्या है कि यह दैनिक कार्यों में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, हैबिट्स होती हैं, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, विज्ञान पर आधारित जो तथ्य होते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इन सब की तरफ इंडिकेट करता है. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इसमें कोई भी यूज़ नहीं होती है इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंस में बाकी सभी में डू और डज का यूज़ हम करते हैं, और मेन वर्ब जो है इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और बाकी सब में एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता, सीधा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है. हम अभी आगे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं इसकी. जैसे आई प्ले, आई के साथ प्ले लगाया, एस या ई एस नहीं लगाया. बट ही प्लेज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने प्ले के साथ एस लगा दिया. आई राइट बट रीता राइट्स, आई के साथ राइट लिखा है, एस या ई एस का यूज़ हमने नहीं किया है, लेकिन रीटा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगल नेम है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट्स लगाया है. और भी एग्जांपल्स हम आगे करने वाले हैं. प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्या यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और बी, दैट इज एम आर इज़ यूज्ड इन दिस टेंस. इस टेंस में प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और बी मतलब इज एम आर का भी यूज़ किया जाता है. जैसे आई एम अ लेक्चरर. कई बच्चों ने सोचा होगा कि एम के साथ तो आई एन जी की फॉर्म लगती है, जबकि यहाँ पर इज़ एम आर जो है सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ कर रहे हैं. राजू हु इज़ एन ऑफिसर. दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स हैं, मैं लेक्चरर हूँ. राजू जो कि एक ऑफिसर है, तो यहाँ पर हमने बी फॉर्म का यूज़ किया है इज़ एम आर का. ओके. आगे चलते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट? यूनिवर्सल मीन्स इटर्नल ट्रूथ, शाश्वत सत्य. जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिटेबल एक्शंस एंड परमानेंट स्टेट्स. इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. हम इन सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल भी करने वाले हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. इस ट्रुथ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यह शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने यहाँ पर राइजेज लिखा है, रोज़ नहीं लिख सकते, राइज्ड नहीं लिख सकते. ओके. 2 and 2 मेक 4, जनरल ट्रुथ है ये. 2 और 2 4 होते हैं. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह साइंटिफिक फैक्ट है, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की ही फॉर्म्स लगाई हैं, फ्रीजेज. ओके. अगला एग्जांपल है ही स्मोक्स डेली, ये हैबिचुअल फैक्ट है, किसी की आदत है, ये हैबिचुअल है वो इस चीज़ का. ही स्मोक्स डेली मतलब वो डेली स्मोक करता है, लेकिन एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अभी भी कर रहा है, करता है, हैबिचुअल फैक्ट है ये. माई हाउस फेसेस ईस्ट, ये परमानेंट स्टेट है कि मेरे घर का मुंह ईस्ट की तरफ है. तो इस तरह से हमने 5 जगहों पर इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया? यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया, जनरल ट्रुथ में भी किया, साइंटिफिक फैक्ट में भी किया, और हैबिचुअल फैक्ट में भी किया, एंड परमानेंट स्टेट में भी किया. हम सेकंड यूज़ बताएंगे प्रेजेंट सिंपल का. कहाँ होता है? रिपीटेड एक्टिविटीज़ विथ टाइम एडवर्बियल्स लाइक ऑलवेज, जनरली, often, usually,
नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस अ वीक। ये जो एडवर्बियल्स होते हैं, टाइम एडवर्बियल्स, इनके साथ जब रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। ही इज़ ऑलवेज लेट। तो ऑलवेज क्या है? एडवर्बियल है, टाइम एडवर्बियल है। ही इज़ ऑलवेज लेट कि वो हमेशा लेट होता है। ही गोज़ टू सिनेमा वंस अ वीक। वह सप्ताह में एक दिन सिनेमा जाता है। ही नेवर ड्रिंक्स। वह कभी नहीं पीता है। डू यू ऑफन गो फॉर अ वॉक। क्या तुम कभी प्राय वॉक पर जाते हो? और हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स एंड रेगुलर एक्टिविटीज़, मतलब निश्चित कार्यक्रम, सारणियाँ और नियमित गतिविधियों के लिए, रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम प्रेजेंट सिंपल के। और स्कूल रन्स फ्रॉम 10 to 4। हमारा स्कूल चलता है 10 से 4। द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लीव्स एट 3 AM। जयपुर के लिए पहली ट्रेन 3 बजे छूटती है। ही गोज़ टू स्कूल, क्योंकि ये समय सारणी है, नियमित गतिविधियां हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़ है या फिर निश्चित कार्यक्रम है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। वह डेली स्कूल जाता है। और हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टेबल यूज्ड विद अ फ्यूचर टाइम एडवर्बियल लाइक टुमारो, नेक्स्ट वीक एट्सेट्रा। जैसे पूर्व नियोजित भविष्य के काम जो होते हैं हम पहले से प्लान करते हैं, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो। प्राइम मिनिस्टर पहुंच ही रहे हैं अभी, कब? टुमारो। नियर फ्यूचर है ना, ये पहले से नियोजित एक भविष्य का काम है। जहाँ पर प्लान्ड फ्यूचर आता है वहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो होता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या शो करने के लिए? टू मेक सम न्यूज़ सेंसेशनल। किसी न्यूज़ को सेंसेशनल बनाने के लिए समाचार पत्र में जो शीर्षक होते हैं उनमें। जैसे द एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइंस, तो यहाँ पर हमने सेंसेशनल बनाने के लिए इस न्यूज़ को द एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइंस प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यहाँ शो किया गया है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? रनिंग कमेंट्री ऑन मैचेस, पब्लिक फंक्शंस एट्सेट्रा। कहीं पर खेल या उत्सव जो हो रहे होते हैं वहाँ पर, मतलब हम जो आंखों देखा हाल होते हैं उसका वर्णन करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं विजय अमृतराज बीट्स मुखर्जी। और अगला एग्जाम्पल है गावस्कर हिट्स द बॉल ओवर द फेंस। और भी हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। कहाँ होता है यूज़ इनका? इन कंडीशनल सेंटेंसेस एंड टेम्पोरल क्लोजेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे शर्त वाले सेंटेंसेस होते हैं, या फिर टेम्पोरल क्लोजेस जो होते हैं, मतलब समय का बोध करवाने वाले जो क्लोज होते हैं, उपवाक्य होते हैं, इनमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स, आई शैल ब्रिंग यू अ पेन इफ़ आई गो टू जयपुर। मैं तुम्हें एक पेन लाकर दूंगा अगर मैं जयपुर जाता हूँ तो। कंडीशनल सेंटेंस है ये, शर्त वाला वाक्य है। और एग्जाम्पल है वेट टिल आई एम रेडी। वेट करो, टिल कब तक, ये टेम्पोरल क्लोज है, आई एम रेडी जब तक मैं रेडी होता हूँ। अगला एग्जाम्पल भी है आई विल स्टे हियर अनटिल ही कम्स बैक। मैं यहाँ रुकूंगा जब तक वो वापस आता है। तो यहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ किया जा रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और भी यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, हम लोग देखते हैं प्रोवर्बियल सेइंग्स एंड कोटेशंस में, कहावतों में या फिर उदाहरणों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैन इज़ मॉर्टल। बहुत बार ये सेंटेंस हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बी दिया होता है ब्रैकेट में, हमें इसकी
फॉर्म भरनी होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहाँ पर हमें इज़ ही भरना होता है, क्योंकि मैन इज़ मॉर्टल, दिस इज़ ट्रू सेइंग, सही बात है ये। अगला एग्जाम्पल है द गीता सेज दैट द सोल इज़ इमॉर्टल। गीता क्या कहती है कि सोल इमॉर्टल है। इमॉर्टल थी थोड़ी, इमॉर्टल है, और रहेगी, है, थी, सब, तो इसका मतलब इमॉर्टल है। और लास्ट एग्जाम्पल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करते। इट्स प्रोवर्बियल सेइंग, इट्स कोटेशंस। तो इन सभी चीज़ों पर हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ देखा है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और आगे देखते रहिए, हर टेंस की वीडियो आएंगे। थैंक यू।